अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। और अभी जो ये आप मुझे काम करता हुआ देख रहे हैं, तो ये किसी भी अफ्तारी की तैयारी नहीं हो रही, बल्कि ये जो खैर से रोज़े रह गए हैं उनके लिए हम लोग स्टॉक रेडी कर रहे हैं। मुझे एक ऑनलाइन पेज का पता चला था जहाँ से अच्छी क्वालिटी की ये एलपीनोज मिलते हैं। मैंने वहाँ से मंगाए और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि जी आपने 1 kg मंगाने, तभी आपका ऑर्डर बुक होगा और उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी होंगे। माँ वर्लवी रू रपा 1 kg बसो कमा पसर बे तपमा। मैंने उनसे बड़ा कहा है कि जी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, आप फ़िलहाल ½ kg कर दें और उसके बाद अगर मुझे पसंद आए तो मैं 1 kg मज़ीद ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं धोखा खा चुकी हूँ और वो भी मैंने 1 kg ही लिए थे। लेकिन जी वो किसी हालत में नहीं माने, उन्होंने कहा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है तो वो 1 kg है। लगा बस इन शॉर्ट देर ज़्यादा नखरे मार हुआ जड़ा के भी बस पड़ी के द मरियम बंदे सब वो सारे उस सर खुगे का पकार दिन बस ऑर्डर का। मेरी मजबूरी थी कि जी मेरे घर वालों को ये स्टफ़ चिलीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 1 kg ही ऑर्डर कर लिए। और अब जी जब मुझे 1 kg रिसीव हो गए तो ऑब्वियसली इसको ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने कहा चलो बस थोड़ा सा टाइम इसको दे दो, इन सब में फिलिंग करके कोटिंग करके और इसको रख दो फ्रीज़र में। लास्ट टाइम जो मैंने आपको कोटिंग का तरीका बताया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें पहले आपको ड्राई मैदे में उसको डिप करना होता है, उसके बाद आपको बीटन एग्स में उसको डिप करना होता है और आखिर में आपको क्रम्स लगाने होते हैं। आधे घंटे के लिए आपने फ्रीज़ करना होता है और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करना होता है। वो चूँकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाए थे इसलिए मेरे दिल का ज़ोर भी काफ़ी ज़्यादा था और दूसरा ये था कि उस पे 2 अंडे जो थे तो वो लगे थे। लेकिन यहाँ पे मिर्चें काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलरेडी मिर्चों पे इतना ज़्यादा मेरा ख़र्चा हो चुका है, तो मैंने कहा चलो, और कम से कम अगर मैं इन मिर्चों के लिए एग्स लेती तो 6 कम से कम लगते। तो मैंने थोड़ा सा ख़र्चा कट किया और यहाँ पे मैंने जी एग के बजाय मैदे में पानी डाल के उसकी थिक सी स्लरी बना ली। उसमें पहले मिर्चों को डिप करती हूँ, फिर उसके बाद उसकी कोटिंग करती हूँ। इनको मैं फ्रीज़ करूँगी, फ्राई करूँगी, अगर एज़ इट इज़ ठीक रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको एक एक को सिंगल कोटिंग इसकी अंडे की करूँगी और दोबारा से क्रम्स की करूँगी। उदल तदवैना मकसद दार है, आप इस तरह से भी कोटिंग करके देख सकते हैं, लेकिन वो वाली कोटिंग जो है तो वो तो 100% आपको श्योर रिजल्ट मिलता है कि उसमें जो ये आप एलपीनोज बनाते हैं, जो इसकी स्टफिंग करते हैं, वो लीक नहीं होती। आपको मज़े की बात तो बताई नहीं, और मज़े की बात ये थी कि जी मेरे घर वालों की 2 दिन से अफ्तारी बाहर है, तभी तो मैंने कल वीडियो शेयर नहीं की थी, इसलिए कि मैंने किसी चीज़ को कल हाथ नहीं लगाया। खाली मैंने अपनी नींद पूरी की और मैंने अपनी इबादत की बस। बेशक आप अफ्तारी में 1 या 2 डिशेस बनाएं, लेकिन उसकी अपनी एक अलग टेंशन होती है, उसको अलग टाइम चाहिए होता है, सोचना पड़ता है। वल्ला बंदा द मज़गून अखलास की चिनन बस जोड़ो नन बस जोड़ो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये सोचना कि जी आज पकाना क्या है। अच्छा, जो मैदे वाली स्लरी थी वो ख़त्म हो गई थी, बाकी जो ये थोड़े से रह गए इनके लिए हम लोग कल दोबारा से मिक्सचर रेडी कर लेंगे, इसलिए कि उसमें थोड़ा जोर बिल्कुल निश्ता मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इनको इंशाल्लाह हम लोग कल रेडी करेंगे। अच्छा, ये जो स्टफिंग वगैरह मैं कर रही थी और इनको रेडी कर रही थी, इस टाइम बज रहे थे 2 बजे और अब मेरे बेटे ने आके फरमाइश की कि मम्मा मेरे लिए मलाई वाला पराठा बनाओ, मैं इसी से सहरी करूँगा। तो चले उसके लिए बनाते हैं मलाई वाला पराठा। 2 बजे बोले तो रात के 2 बजे, दिन के नहीं। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम लोग सहरी नहीं करते, सहरी इसलिए नहीं करते कि 12-1 बजे तक खा लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। सहरी का टाइम इतना मतलब खाली पानी पी लेते हैं या मैं मैक्सिमम ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असल में सहरी का ही होता है कि उससे पहले थोड़ा सा सो जाओ, फिर उठो, फिर सो जाओ, तो ना खाना डाइजेस्ट होता है और ना ही पता नहीं समझ नहीं आ रही थी। मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा होता है कि वो नींद में ही खाना खा रहे थे, उनको समझ नहीं आती। तो बस इस वजह से मतलब हमारे घर में खाया ही नहीं जाता सहरी के टाइम पे। ये आज बड़े टाइम बाद मेरे बेटे ने फरमाइश की कि मेरे लिए जी मलाई वाला पराठा बनाओ, और ये देखिए जी मैंने कितना अच्छा बल वाला पेड़ा बनाया। और मैं जिस टाइम ये सहरी बना रही थी ना, तो उस टाइम मेरे जहन में सारी ना वो फिल्म चल रही थी अपने बचपन के ज़माने की। मतलब जब हम लोग छोटे थे सारे और घर में हमारी घर में ना सहरी का प्रॉपर एहतमाम होता था। जिस तरह अफ्तारी के लिए ना प्रॉपर चीज़ें बनती थी, उस तरह सहरी के लिए प्रॉपर एक सालन बनता था। कभी आलू कीमा, कभी मटर कीमा और या कभी आलू गोश्त, मतलब मोस्टली ये तीनों चीज़ें बनती थी। साथ में कभी ऑमलेट, कभी अंडा, पराठे, शामी कबाब, मतलब सही प्रॉपर एक मील होता था। ये नहीं कि जी बस सहरी और बस कुछ भी खा लो और रोज़ा रख लो। अब तो वो सारा सोच के नहीं बंदा हैरान हो जाता था कि उस टाइम हम लोग ये सही चीज़ें डाइजेस्ट किस तरह करते थे। नन सबाह को दिया मैंने उड़ी से वो खोड़ा न बस्टू दरस बदल खुला की तरह उबर आजिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सारे बाज़ारी खाने खा के, ये प्रोसेस्ड फूड की वजह से ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तो वो सारा गड़बड़ हो गया। पहले तो घर का साफ़ सुथरा खाना होता था, रोटी, सालन, चावल, बस। ये जितने भी नखरे ना कि ये पास्ता है, ये लजानिया, ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर है, ये तो आजकल के खाने सारे।
चले हम लोग तो फिर भी खैर गुजारा कर लेंगे, इसलिए कि हम लोगों ने एक अच्छा टाइम देखा है, एक ऑर्गेनिक प्योर टाइम देखा है, जब हर चीज़ जो थी तो वो ऑर्गेनिक होती थी, खालिश होती थी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं या फिर आगे आने वाली जनरेशन है, पता नहीं उन बेचारों का क्या हाल होगा। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा वैसे इस तरह का जो ये मलाई पराठा ये कोयटा टी शॉप्स पे मिलते हैं, इन्होंने बड़ी लाइफ आसान कर दी, इतना आसानी से ये पराठा बन जाता है। कुछ टाइम पहले पेशावर में आलू वाला पराठा और चीज़ वाला पराठा खाया था, तो उसको भी इसी स्टाइल में उन्होंने बेला था। मतलब एक पराठा बना के और उसको फिर दरमियान में उन्होंने इस तरह फोल्ड कर दिया था। बस आजकल लोगों को समझ नहीं आ रही कि अपनी लाइफ को किस तरीके से आसान बनाएं, कौन सा ऐसा तरीका करें जिसमें मिनिमम से मिनिमम एफर्ट्स लगते हों, मिनिमम से मिनिमम टाइम लगता हो, मिनिमम से मिनिमम मेहनत लगती हो, और ये सारे असरात हम में भी। अच्छा मेरे बेटे ने जब ये पराठा खाया साथ में चाय पी तो मुझे कहते हैं मम्मा ये तो बड़ा टेस्टी है, बहुत मज़ा आया है। रुड़ा के मैं भी चूज डबल फरमाइश होना कि रुड़नी दिया दिल ही दिल में सोचा ऐसे अब दोबारा दूसरे पराठे की फरमाइश करे, अब तो मेरे पास आटा भी नहीं है। खुदा शुक्र दे अल्लाह खैर को। चले जी, ये खैर से दूसरा दिन हो गया है स्टार्ट, और आए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग। अच्छा ये शॉपिंग मैंने खुद नहीं की, ये मेरे मैके से आई है, अम्मी की तरफ से, भाभी की तरफ से और बहन की तरफ से। मेरी शादी को माशाल्लाह माशाल्लाह 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 20th यानी 20वां साल जो है तो वो शुरू हो चुका है। इन 19 ईयर्स में जितने भी ईद गुजरे हैं तो उसमें हम लोगों ने अपने लिए ख़रीदारी नहीं की, क्योंकि ईदी जो होती है तो वो मेरे मैके से आती है, मेरे भी, मेरे हस्बैंड के भी और मेरे बेटे के भी। अल्लाह ताला हर किसी के मैके को, हर किसी के बहन भाई को इसी तरह ज़िंदा सलामत रखे, ताकि इसी तरह खुशियाँ वो लोग बांटते रहें, आमीन। मेरी फैमिली वालों को पता है कि मुझे एक ब्रांड है वेयर मंटो, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने जी इस दफ़ा ईद पे उसी का मुझे सूट भेजा। अच्छा जो ये शॉल है तो ये सेपरेट है, सूट अलग है, मतलब ये 3 पीस नहीं है, ये बाय चांस शॉल के साथ जो था तो वो सूट मैच हो गया। अच्छा मुझे मंडो के कपड़े क्यों पसंद है, मुझे इनके कपड़े इसलिए पसंद है कि इनके डिफरेंट होते हैं। वैसे तो नॉर्मली बस हर जगह फूल और बूटे होते हैं, और वो डिज़ाइन खाड़ी का भी वही है, निशात का भी वही है, मतलब सफ़ायर का भी, सब के ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। लेकिन इनमें जो ये किसी किसी पे मंटो की सींग्स लिखी होती हैं, कहीं कहीं पे ये अल्लामा इकबाल की शायरी लिखी होती है, मुझे ये वाला आइडिया जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और मेरी अलमारी में आपको मेजॉरिटी कपड़े जो है तो वो मंटो के ही नज़र आएंगे। अगर आपने गौर किया हो तो मैं एक मैरून शॉल बहुत ज़्यादा पसंद पहनती हूँ, उसके एजेस पे भी सारी जो है तो वो अल्लामा इकबाल की शायरी लिखी हुई है, वो भी मंटो का है। एक ब्लैक और रेड पहनती हूँ, वो भी मंटो का है। अच्छा मैं इनसे ना मोस्टली चीज़ें जो है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। अब तो ये हाल हो गया कि मैं अगर कुछ महीने इनसे कुछ ऑर्डर ना करूँ तो इनके मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और मुझे ये ना लालच देते हैं कि मरियम आपका हमने 15% ऑफ लगा दिया है, आप जो भी ऑर्डर करेंगे आपको 15% ऑफ पे मिलेगा। या जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो मेरे पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि जी आपके इतने इतने पॉइंट जमा हो गए, आप शॉपिंग करें ताकि आपको वो पॉइंट जो है तो वो मिल सके। ज़रूर के वह मुझे खरीस्ता सो दी 15% और 5% दपारा दी जो जानता वानी कम खुद बखपल जीप तो गुरबिया बस सामान ऑर्डर को हम करा। अच्छा जब आप ऐसे चीज़ें ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें के साथ मिलेंगी, आपको कुछ बुक मार्क्स मिलेंगे, आपको एक सैम्पल परफ्यूम का मिलेगा, और पैकिंग इनकी बहुत ज़्यादा मज़े की है। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है तो वो ये है। अच्छा इनकी जो ये शॉल थी ना, ये जामावार की लुक दे रही थी, अम्मी ने भेजी थी, साथ में जो ये सूट था ये भाई और भाभी ने भेजा था बाय चांस। हालांकि ये मतलब 3 पीस नहीं है, सूट सेपरेट है और जो शॉल है वो सेपरेट है, तो ये बाय चांस इनकी इतनी अच्छी मैचिंग हो गई, लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने। प्लेन सूट है और इसके आस्तीनों पे थोड़ा सा गोटा लगा हुआ है, थोड़े से सितारे लगे हुए हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है फूल, मतलब इस पे जो थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी की गई है उससे फूल लिखा हुआ है। ये मैं आपको अभी इसकी आस्तीनें दिखाती हूँ। अच्छा मुझे खुद पर्सनली ना प्लेन सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन सूट इसलिए पसंद है कि आपके पास इसके साथ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब आप इस एक मैरून सूट के साथ ब्लैक शॉल भी ले सकती हैं, फॉन कलर की शॉल भी ले सकती हैं, जो ये पड़ी हुई है ये वाली शॉल भी ले सकती हैं। मतलब आप इसको हर दफ़ा जब पहनेंगी नए नए शॉल्स के साथ, नए दुपट्टे के साथ, तो ये डिफरेंट लगेगा। और ये देखिए इसके ऊपर जी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अच्छा मेरी लाइफ में ना एक फ़ेज़ आया था जब मैंने बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वेट गेन किया था। उस फेज़ में ना मुझे हर चीज़ बुरी लगती थी, मेरा कोई शौक़ ही नहीं था, ना मेरा फ़ैशन करने को दिल चाहता था, ना मेरे स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े पहनने को दिल चाहता था। बस कुलाव कुलाव कमीज़ पर तुबा में चूली हुआ, खुली खुली कमीज़ें, खुली खुली शलवारें मैं पहनती थी, मतलब दिल, वो नहीं कहते कि बस किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था।
लेकिन जब से मैंने ख़ुद को टाइम देना स्टार्ट किया है, अपने आप पे थोड़ा सा काम किया है, अपना वेट लूज़ किया है, मैं एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। अब मुझे स्टाइलिश कपड़े भी पहनना पसंद है और अब मुझे फैशन करना भी अच्छा लगता है। अच्छा ये देखिए, ये सूट के साथ ये दुपट्टा कितना अच्छा जो है तो ये मैच हो गया। और अब आते हैं हम लोग शूज़ की तरफ। शूज़ जो है तो ये मेरी बहन की तरफ से आए और मेरी सारी फैमिली को पसंद है कि पता है कि जी मुझे इस तरह के शूज़ कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ्रंट से बंद और पीछे से ओपन और इतनी सी हील के साथ। अगर हील इससे थोड़ी सी लंबी हो गई वाला तो फिर चलने फिरने के काबिल नहीं बचता बंदा। अच्छा ये शूज़ जो थे तो ये भी मेरी बहन ने ना डिफरेंट टाइम में भेजे थे, मतलब ये सूट के साथ नहीं थे और लकीली वो भी इस सूट के साथ मैचिंग हो गए। अच्छा मुझे जुनून की हद तक शौक है जूतों के साथ मैचिंग बैग्स का या बैग्स के साथ मैचिंग जूतों का। किसी दिन मैं आपको अपनी जूतों की और बैग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी। कुछ कुछ बैग्स और जूते तो ऐसे हैं जैसे आप कहेंगे कि ये जी एक दूसरे के लिए ही बने, और लकीली इन जूतों के साथ सेम बैग जो है तो वो मेरे पास मौजूद है। तो बज़्ज़ा जी मुबारक शेज़ो को तैयार शुम अख्तर। मेरी तो जी A to Z सारी तैयारी जो हो गई है तो वो ईद के लिए हो गई है कंप्लीट। अब इंशाल्लाह जब इसको ईद पे पहनूंगी, प्रॉपर फोटोशूट करूंगी, वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खुद अपने पैसों से अपने लिए ईद की क्या शॉपिंग की है। अच्छा ईद के लिए मैंने जी ये स्टोरेज बैग जो है तो ये ऑर्डर किए हैं, इसलिए कि मैं अलमारियाँ ठीक कर रही थी और मुझे हुआ कि नहीं जी कुछ ऐसी स्टोरेज बॉक्सेस होने चाहिए, बैग्स होने चाहिए जिसमें आप कुछ अपनी मतलब कीमती चीज़ें जो वैसे तो हम लोग उसको ना जो बड़ा बिस्तरों वाला बक्स नहीं होता उसमें चीज़ें रखते हैं, सर्दियों के कपड़े उसमें रखते हैं, गर्मियों के निकाल देते हैं, गर्मियों का सीज़न जाते हैं तो वो कपड़े रखते हैं, फिर सर्दियों के निकाल देते हैं। तो मैंने कहा कुछ ऐसे हो जो आप अपनी अलमारी में रख सकें और उसमें आपकी चीज़ें वगैरह अच्छे तरीके से सेट आ जाए। तो ये मेरी एक ब्लॉगर फ्रेंड थी और वो इन बैग्स की बड़ी उसने तारीफ़ की थी कि जी ज़हरा स्टोर से आपको मिलते हैं। तो वाकई हालांकि ये लिबर्टी में मैंने काफ़ी देखे हुए हैं लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई लेने की, लेकिन जब उसने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की तो मैंने इनके पेज से ऑर्डर कर लिया और वाकई इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है कि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं जैसे जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह उनके लिए नहीं है, लेकिन बाकी लॉन के कपड़े शॉल्स वगैरह के लिए ये बेस्ट है। मैंने इनिशियली ये 3 बैग्स मंगाए थे लेकिन जी मेरा जो ऑर्डर था तो उन्होंने कहा था कि ये 1500 से ऊपर होगा तभी हम लोग बुक करेंगे, 1500 से नीचे ऑर्डर्स हम लोग डिस्पैच नहीं करते। तो जी फिर मजबूरी में मुझे एक चौथी चीज़ भी ऑर्डर करनी पड़ी जो कि एक हैंगर सा बना हुआ है और उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी, जो मोस्टली यूज़ होते हैं जुराबे वगैरह रखने के लिए या जेंट्स की टाइज वगैरह रखने के लिए, उनके लिए बेस्ट है। या जिनके घर में प्यारी प्यारी बेटियां हैं तो उनकी क्लिप्स वगैरह पोनियाँ वगैरह रखने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये जी थी मेरी ईद की शॉपिंग। अच्छा ये चेक करें इसके पॉकेट, मैंने ये कैमरा सेट किया हुआ था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतने गंदे एंगल से ये वीडियो बना रहे हैं, उसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, खाली सोफे का ये कैंडल नज़र आ रहा है। और बस वल्लाह जमाम ज़रा ज़ोर नोचे दोबारा से एंगल ठीक करके वीडियो बनाऊँ, बस आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो फिर वो मुझे मैसेज कर दे, मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा दिल का जोर बढ़ा के ना आप लोगों के लिए वीडियोस बना लूँगी। और जी ये बाहर देखें क्या कहते हैं, बाहर का मौसम जो है तो वो पूरे ज़ोर और शोर से स्टार्ट हो चुका है। घास सारी ग्रीन हो गई है, दरख्तों पे नए पत्ते आ गए हैं, लेकिन जिनको पोलन एलर्जी है उनके लिए ये वाला सीज़न जो है तो वो टॉर्चर वाला सीज़न है। और मैं खुद जी पोलन एलर्जी की पेशेंट हूँ तो मुझे भी इस मतलब मैं जितना ख्वार इस मौसम में होती हूँ ना बाकी किसी मौसम में नहीं होती। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। चले फिर इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।